नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। मेरा नाम नमिता है। मैं बचपन से ही अपने नाना नानी के साथ रहती थी। जब मेरे स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू होती थी तो मैं अपने गांव चली जाती थी। गर्मी की छुट्टी मैं वहीं मनाती थी। मेरे घर में हम 5 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी और बस 2 महीने के लिए घर जाती थी। इसलिए सब भाई बहन मिलकर खूब मस्ती करते थे। हम दिन भर कुछ भी करते, मगर शाम होते ही सारे इकट्ठे होकर दादी के पास जाके बैठ जाते थे और कहानियाँ सुनने की जिद करते। दादी हमको रोज़ तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने दादी से कहा कि दादी, हम रोज़ ही राजा रानी और परियों की कहानी सुनते हैं। आज कोई डरावनी या भूत की कहानी सुनाओ ना। दादी बोली, नहीं, भूत की कहानी सुनाऊंगा तो तुम सब डर जाओगे। मैंने कहा, नहीं डरेंगे दादी, आज डरावनी कहानी ही सुनाओ आप। फिर हम सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हाँ हाँ दादी, आज भूत की कहानी सुननी है, प्लीज़ सुनाओ ना। तब दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। मगर बच्चों, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक सच्ची घटना है जो मैं आज तुमको बताने जा रही हूँ। यह सुनकर हम और भी ज़्यादा खुश हो गए। फिर दादी ने कहा, बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब मैं तुम्हारी तरह ही थी। हमारी एक बुआ थी, उनका नाम बिमला था, जो सांवलपुर में ब्याही थी। वह बहुत सुंदर थी, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनके ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया था। तब से वो मायके में ही आकर रहती थी, मगर बहुत गुमसुम रहने लगी थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन अनुपमा उनसे बहुत प्यार करते थे। अनुपमा तो ज़्यादातर उनके ही पास रहती थी। बुआ भी उसको बहुत चाहती थी, मगर अब वो हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। माँ न बन पाने का दुख उनको बहुत था। इसी वजह से पति और परिवार भी उनसे दूर हो गया था। सभी लोग उनको समझाते थे कि जो हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी बहुत बड़ी है, कब तक ऐसे उदास रहोगी। मगर ना तो वो ज़्यादा किसी से बात करती थी, ना ही किसी के पास बैठती थी। हमेशा वो उदास ही रहती थी। फिर कुछ दिन बाद ही उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सबको इस बात का बहुत दुख हुआ था, मगर कोई कर भी क्या सकता था। होने को कौन टाल सकता है। कुछ दिनों के बाद हमें एहसास हुआ कि अनुपमा का बर्ताव कुछ बदला बदला सा है। वह घंटों अकेली बैठी खुद से ही बातें किया करती थी। कभी कभी तो खूब खिलखिला के हंसा करती थी, और जब हम कुछ पूछते तो हमें अजीब नज़रों से देखा करती थी। एक दिन वह खाना खाते खाते अचानक उठी और अपनी थाली लेकर भीतर की ओर जाने लगी। माँ के पूछने पर उसने कहा कि वह बुआ के पास जा रही है, वह उसे बुला रही है। यह सुनकर माँ डर गई। माँ ने यह बात घर में सबको बताई। सबने कहा कि घर में पूजा पाठ करवाते हैं। दूसरे दिन पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा कराई गई, मगर किसी को पता नहीं था कि इस पूजा के बाद सब कुछ ठीक होने के बजाय और सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब अनुपमा की हरकतें और भी अजीब हो गई और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी।
2 ही दिन में ऐसा लग रहा था कि वह महीनों से बीमार है। आँखों के नीचे काले गड्ढे और होंठ काले पड़ गए थे। माँ बहुत रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अनुपमा के पास गई और बोली, बिमला जी, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। वो तो आपसे बहुत प्यार करती थी, उसे इतनी तकलीफ़ क्यों दे रही हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना कहकर माँ रोने लगी और धीरे धीरे अनुपमा के करीब गई। जैसे ही उन्होंने अनुपमा को छुआ, वह एकदम सी पलटी और उसने माँ को ज़ोर से धक्का दे दिया। माँ दीवार से टकरा कर गिर गई और अनुपमा उन्हें घूरे जा रही थी। वह गुस्से में दीवार को अपने नाखूनों से खुरेच रही थी। पूरा कमरा उसने तहस नहस कर दिया था। आवाज़ सुनकर वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए। बाबा जैसे ही माँ को उठाने के लिए आगे बढ़े, अनुपमा कूदकर माँ की छाती पर बैठ गई और उसने बाबा को भी पीछे की तरफ धकेल दिया। वह माँ का गला दबाने लगी और बोलने लगी कि नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस अनुपमा के साथ खेलती थी, मगर अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। यह हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। यह बोलकर अनुपमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब सबको समझ में आ गया था कि अनुपमा के अंदर बिमला बुआ की आत्मा थी। तभी बाबा दौड़ते हुए गंगा जल लेकर आए और अनुपमा के ऊपर छिड़क दिया। तब अनुपमा ने माँ को छोड़ दिया। वह जैसे ही आगे बढ़ती, बाबा उस पर गंगा जल छिड़क देते और वो तड़पने लगती थी। बाबा भी हाथ जोड़कर बिमला बुआ से विनती करते वह अनुपमा को छोड़ दे, मगर ऐसा करने के लिए वो तैयार नहीं थी। अब वो अनुपमा को ही चोट पहुंचाने लगी। कभी सर दीवार में पटकती तो कभी हाथ पैर पीछे की तरफ मोड़ देती थी। अनुपमा दर्द से चीख रही थी। कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती तो दूसरे ही पल ठहाके मार के हंसने लगती थी। अनुपमा इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। माँ अब तक बेहोशी थी। गांव के बाहर एक भैरव बाबा का पुराना मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं और लंबी दाढ़ी थी। सबके कहने पर बाबा उन पुजारी जी को बुला कर ले आए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़कर उसे अनुपमा के ऊपर डाल दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और इधर उधर भागने लगी। अनुपमा की आवाज़ इतनी भयानक थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। वह आत्मा अनुपमा को ज़मीन से ऊपर उठाकर नीचे पटक देती। गंगाजल और पुजारी के मंत्रों से वह आत्मा बौखला गई थी। अनुपमा लहूलुहान हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब नहीं बचेगी। पुजारी जी बिना रुके मंत्र पढ़ते जा रहे थे और अनुपमा पर गंगा जल छिड़कते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अनुपमा नॉर्मल होकर गिर गई। अब पुजारी जी ने अपने झोले में से एक पोटली निकाली। उसमें से भस्म निकालकर मंत्र पढ़ा और अनुपमा के ऊपर फेंक दिया। अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। पुजारी जी बोले, छोड़ दे बच्ची को, क्यों उसकी जान लेना चाहती है? तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? चली जा यहाँ से। तब अनुपमा बड़ी ही भारी आवाज़ में बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी इसे छोड़कर। अनुपमा मेरे साथ ही जाएगी। क्या किया था मैंने? कुछ भी तो नहीं।
मैं तो बस अनुपमा के साथ ही खेलती थी, उसके साथ खुश थी। लेकिन मरने के बाद भी मेरी खुशियाँ किसी से देखी नहीं गई। अब मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर जमीन में पटकने लगी। पुजारी जी ने एक बार फिर मंत्र पढ़ा और पोटली में से भस्म निकालकर अनुपमा के ऊपर फेंक दिया। अब अनुपमा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। पुजारी जी ने एक माला निकाली और अनुपमा के गले में पहना दी। फिर उन्होंने एक काला धागा निकाला और मंत्र पढ़कर गांठ लगानी शुरू कर दी। उन्होंने उस धागे पर 108 गांठें लगाई। फिर आग जलाकर हवन कुंड में 108 बार आहुति दी। फिर मटके में पानी मंगाया गया और उसमें अभिमंत्रित गंगा जल डालकर बाबा को दिया और बोले, इस जल को एक धार में बच्ची के सर से डालो। बाबा ने वैसा ही किया। जैसे ही मटके का पानी खत्म हुआ वैसे ही अनुपमा उठकर बैठ गई। फिर पुजारी जी ने अनुपमा के गले से माला निकालकर 108 गांठों वाला धागा पहना दिया और उस माला को एक काले रंग की पोटली में बांध कर ले गए। धीरे धीरे अनुपमा ठीक हो गई, मगर हम जब भी उस मंजर को याद करते हैं तो दिल दहल जाता था। बहुत दिनों तक हम डर के मारे जीते रहे। अगर हवा से भी कोई चीज़ गिर जाती थी तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना आसान नहीं था सब कुछ भूलना। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। माँ और बाबा अक्सर हवन कराते रहते थे ताकि बुरी शक्तियाँ दूर रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।